आमीन। तो चलें वचन में, मत्ती की इंजील निकालो। मेरी बाइबल मुझे दे दो। मत्ती की इंजील निकालो, 14 अध्याय, 14 अध्याय 22 वचन से, उसका 22 वचन। हालेलुया। चलिए देखते हैं वचन में क्या लिखा है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। अब यहाँ पे इससे पहले एक बात हुई है, यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया है। जब उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया, 2 मछली 5 रोटियों के साथ 5000 को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। उसके बाद जब लोग उसे बार बार अपना मसीहा और राजा कहने लगे, तो यीशु को पता चला कि ये मुझे राजा बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं इनके लिए जंग लड़ूं, लड़ाई करूं मैं इनके लिए। लेकिन यीशु मसीह शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया था। हालेलुया। यीशु मसीह शारीरिक लड़ाई लड़ने नहीं आया था। वो राजा है, उसने जंग भी की, लेकिन उसकी लड़ाई आत्मिक थी। वो मनुष्यों को मारने के लिए नहीं, आपके और मेरे पापों को ख़त्म करने के लिए आया था। आमीन। यीशु मसीह हमारे पापों को ख़त्म करने के लिए आया था, लेकिन लोगों ने उसे शारीरिक राजा समझ लिया। इसी वजह से यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि तुम मुझसे पहले नाव पर चढ़ के पार चले जाओ, ताकि मैं इन लोगों को विदा करके, इन लोगों को मैं छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाऊं। तब जब यीशु मसीह ने उन्हें भेज दिया, तो वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। अब यीशु मसीह का एक, जो कहते हैं ना, नियम होता था अपनी ज़िंदगी में। एक उसका नियम था कि अपने परमेश्वर से, अपने पिता से उसने बात करनी ही करनी है, उसने प्रार्थना करनी ही करनी है। कई बार जहाँ पर बाइबल में लिखा, कई जगहों पर लिखा है कि यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करता था। सारी रात वो पहाड़ पर प्रार्थना करता था। पहाड़ हमेशा एक ऊंचे स्थान को दर्शाता है। हालेलुया। हमेशा एक ऊंचे स्थान को, जहाँ पे कोई नहीं होता, एकांत। पहाड़ के ऊपर एकांत होता है, अकेले में। जब हम अपने कमरे में प्रार्थना करते हैं, अकेले में या ग्रुप में जब हम प्रार्थना करते हैं, तो ज़रूरी है वहाँ पे शांति ज़रूर हो। अगर वहाँ पे शांति नहीं होगी तो वहाँ पर आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। आमीन। तो वहाँ पे हम प्रार्थना नहीं कर सकते, और जब हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे तो हम अपने जीवन में परमेश्वर से किसी भी तरह की अगुवाई नहीं ले सकते। हमें नहीं पता चलेगा कि हम अपने जीवन में क्या काम करें, कैसे काम करें। हमारा बच्चा परेशान है, हमारा बच्चा संसार में चल रहा है, वो गड़बड़ में चल रहा है, हमारी खुद की ज़िंदगी में चिड़चिड़ापन है, बार बार हम गुस्सा हो जाते छोटी छोटी बात पे, और हमारा बच्चा हमारी आज्ञाकारी नहीं करता, बात नहीं मानता। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर हम परेशान होते हैं। होते कि नहीं होते? अगर होते हो तो अपने हाथ को हिलाना ज़रूर, ठीक है, मुझे पता चले। हम सब परेशान होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम करें क्या, हमें सही रास्ता नहीं दिखता। ठीक है, तो हमें एक चीज़ करने की ज़रूरत है जो यीशु ने की, अपने पिता, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि आपको जाके कुछ मांगना है। कई बार क्या होता है कि दिल बहुत उदास होता है ना, मन उदास होता है, प्रार्थना करने का दिल नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता। कहते हैं अब प्रार्थना में दिल नहीं लग रहा, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा। तो वैसे समय में क्या किया जाए? आपको सिर्फ अपने कमरे में जाकर अपनी आंखें बंद करके एक बात बोलनी है कि पिता मैं आ गया या मैं आ गई। हालेलुया। अब परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं आ गया, बस मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को, मेरी हालात को तू जानता है, मेरी जो कंडीशन, जो मेरी सिचुएशन है उसको तू अच्छे से जानता है। प्रभु मैं तेरे सामने आ गया। वो खुद आपसे बातें शुरू करेगा। हालेलुया। वो खुद आपसे बात करना शुरू करेगा। आपके अंदर, आपके आत्मा में परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपको अंदर से जवाब आने शुरू हो जाएंगे। आप चुपचाप बैठे हो, आपको कुछ नहीं पता चल रहा, जैसे ही वो आपसे बातें शुरू करेगा आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे।
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यीशु जब बोलता है वो संसार की और ऊपर की बातें नहीं बोलता, वो ऐसी बातें बोलता है जिससे आपके दिल को तसल्ली और शांति मिलती है। आमीन। वो आपके आशीष की और आपके फायदे की बात करता है हमेशा। जब भी परमेश्वर आपको किसी काम से रोकता है, वहाँ पे समझो आपका नुकसान नहीं है, वहाँ पे आपका फायदा छुपा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर बोलता है बेटी बेटे ये काम तुझे नहीं करना, भले हमें वो काम बहुत अच्छा लग रहा है, हमें वो काम बहुत पसंद है, हम जुड़ चुके हैं, लेकिन अगर परमेश्वर रोक रहा है ना कि बेटे नहीं करना, तो ये उसका कोई ना कोई मकसद है उस बात में। वो नहीं चाहता कि आपके नाम की बदनामी हो, वो नहीं चाहता कि आप निंदित हो जाओ लोगों के सामने, वो नहीं चाहता कि आप किसी बीमारी में या किसी मुसीबत में पड़ जाओ, इसीलिए वो रोक रहा है। अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, संसार की किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ चुका हूँ, तो मैं परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पाऊँगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पाऊँगा। क्यों नहीं जुड़ पाऊँगा? क्योंकि जितना समय मैं परमेश्वर को देना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा समय मैं किसको दे रहा हूँ? उस संसार की वस्तु को, है ना। और मैं संसार की वस्तु के साथ ज़्यादा समय बिताऊँगा तो मैं कैसा हो जाऊँगा? संसारिक। हाँ के ना, संसारिक हो जाऊँगा ना। अब देखो, मैं सारा दिन अगर टीवी देखूं, अगर मैं सारा दिन मोबाइल चलाता हूँ, जो स्टडी करते हैं उनके बारे में मैं बात नहीं करता। स्टडी के टाइम पे स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि अभी बुक्स वगैरह अवेलेबल कई जगहों पे नहीं है, तो मोबाइल में पढ़ना पड़ता है। स्टडी की बात नहीं करते। लेकिन अगर फ्री बैठा बंदा कुछ ही देखी जा रहा है, कुछ भी देख रहा है टाइम पास के लिए, क्या वो चीज़ सही है उसके लिए? वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रही। बाइबल में लिखा है जो चीज़ परमेश्वर को महिमा नहीं देती वो हम ना करें। इसको ऐसे लिखा गया है, तुम जो कुछ भी करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यानी कि जिस काम से परमेश्वर की महिमा नहीं होती वो काम हमें नहीं करना। आमीन। तो जब आप प्रार्थना करते हो, आपके आसपास के माहौल में शांति होनी ज़रूरी है, ताकि आप प्रभु से बात कर सको। और अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के उससे विनती करो कि हमारे प्रार्थना के समय के बाद आप हमसे बात कीजिएगा। अपने प्रार्थना के समय को कभी खराब मत होने दो, वरना आप निराश हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। मैं सच बताता हूँ, अगर आपकी प्रार्थना के बीच में कोई रुकावट पैदा करता भी है ना, तो वो अपने आप से नहीं करता, एक शैतान उसे इस्तेमाल करता है ताकि आपकी प्रार्थना भंग हो जाए। हालेलुया। आप कभी भी देख लेना, यीशु मसीह जब भी पहाड़ पे प्रार्थना करने गया, अकेला गया, वो कभी किसी को लेके नहीं गया साथ में। उसने अकेले में अपने पिता परमेश्वर से बात की। हालेलुया। यीशु मसीह गतसमनी में था, अकेले ने प्रार्थना की। चेलों को बोलता तुम यहीं रुको, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। यहाँ पे हम पहाड़ पे यीशु मसीह को देख रहे हैं, वो अकेला प्रार्थना करने गया, वो किसी को लेके नहीं गया, उसने चेलों को पहले भेज दिया। हालेलुया। जब वो पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर गया अपने साथ, तब भी वो पहाड़ पे अकेला था। तब भी वो पहाड़ पे अकेला था। जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, नया रूप बना, चेले बहुत दूर खड़े थे, बहुत दूर खड़े थे। वो दूर से यीशु मसीह के चमकते हुए चेहरे को देख रहे थे कि यीशु का चेहरा बदल गया। हालेलुया। उन्होंने दूर से यीशु मसीह को देखा। आपका अकेले में होना ज़रूरी है ताकि आप अपने दिल की बातों को खोल के रख सको। आप चार लोगों के बीच में अपनी पर्सनल बातों को परमेश्वर के सामने नहीं रख पाओगे, है ना। होता कि नहीं होता? नहीं रख सकते ना। कई बार हमारी ऐसी गुप्त बातें होती है जो हम नहीं चाहते कि किसी तक पहुँचे, तो हम अकेले में परमेश्वर के पास जाते हैं। मैं सच कहता हूँ, जिस समय आपको लगता है आपका मन नहीं है प्रार्थना में, कुछ मत बोलो, जाके बस बैठो और अपने दिल का हाल प्रभु को सुनाओ कि प्रभु मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, या मेरे जीवन में ये चल रहा है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में ये चल रहा है, मेरे हस्बैंड के जीवन में ये चल रहा है, मेरी वाइफ के जीवन में ये चल रहा है। जो भी व्यक्ति है वो ऐसे जाके प्रभु के सामने बैठे, प्रभु खुद आपसे बात करेगा। आपके बच्चों को बदलना आपका काम नहीं है, वो परमेश्वर करेगा। आपके पति को बदलना आपका काम नहीं है, वो परमेश्वर करेगा। आपके जीवन को बदलना आपका काम नहीं है, वो परमेश्वर करेगा। आपको सिर्फ विश्वास करना और ये बात बोलनी कि प्रभु मैं आ गई, बाकी काम वो खुद करेगा। हालेलुया। बाकी काम वो करेगा।